हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आया हूं जो कल के दिन भर की घटनाओं पर है। चलिए क्वेश्चंस पर आते हैं, लेकिन इससे पहले हम यह जान लें कि आज 15 जुलाई 2020 है। तो 15 जुलाई को हर वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज 15 जुलाई है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, चाबहार रेल परियोजना किन दो देश के बीच व्यापारिक परियोजना है जो हाल ही में इसे रद्द कर दिया गया है? भारत और चीन, भारत और ईरान, अमेरिका और चीन, नेपाल और चीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 का बी, भारत और ईरान। इस परियोजना के तहत ईरान के चबाहार पोर्ट से लेकर जेहदान इलाके तक रेल परियोजना बनाई जानी थी, लेकिन इसे ईरान सरकार द्वारा भारत को इस ग्रुप से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ईरान का राजधानी हम जान लेते हैं कि ईरान की राजधानी क्या है। तो ईरान की राजधानी जो है तेहरान है, और इसका जो मुद्रा है रियाल है, जो इसे बदलकर ईरान सरकार ने तोमान रखने का फैसला किया है, जो 10,000 रियाल्स के बराबर होगी। ठीक है, तो ईरान का हम राष्ट्रपति के बारे में भी जान लेते हैं। राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपका, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है जो हाल ही में विमोचन होने वाली है? तो यह जो है आपका रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड है, शेक्सपियर है, मार्क ट्वेन है, जेके रॉलिंग है। तो ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया पुस्तक है। इस लिखा गया पुस्तक है जो 20 जुलाई 2020 को प्रकाशित किया जाएगा। और यह भी जान लेते हैं कि इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के इम्प्रिंट पफिन बुक्स द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इसे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा, तो आप कहिएगा कि पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा इसे प्रकाशित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पोलैंड में हुए निर्वाचन में किसे पोलैंड के नए राष्ट्रपति बनाया गया है? तो आंद्रेज डूडा, डोनाल्ड टुस्क, सेक्सुयरस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंद्रेज डूडा। ठीक है, इसे ही अभी हाल ही में यह निर्वाचन होकर के आए हैं और यह पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं, आंद्रेज डूडा। तो अब ये जान लेते हैं कि पोलैंड की राजधानी कहाँ है। तो पोलैंड की राजधानी का नाम है वार्सा और मुद्रा का नाम है पॉलिश ज़्लोटी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस हेलो सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है 4 का सी, तमिलनाडु। तो अभी तमिलनाडु, तो ये भी जान लेते हैं तमिलनाडु का भी सीएम कौन है? के पलानीस्वामी है अभी का सीएम। ठीक है, और राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित अभी के राज्यपाल हैं। तो यह पुरस्कार अब दिया गया है किसको? के पलानीस्वामी को यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, पॉल हैरिस हेलो सम्मान पुरस्कार जो है छत्तीसगढ़ का सीएम पॉल के पलानीस्वामी को दिया गया है। तमिलनाडु के सीएम को दिया गया है यह पुरस्कार जो देता है शिकागो के रोटरी फाउंडेशन ऑफ रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। यह उस व्यक्ति को यह सम्मान दिया जाता है जो पेयजल, स्वच्छता, बीमारी को रोकथाम, पर्यावरण आदि सेवाओं को मुहैया कराता है। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन है, जियो प्लेटफॉर्म में 0.15% हिस्सेदारी हाल ही में किस कंपनी द्वारा खरीदी गई? तो याद रखिएगा, एक क्वालकॉम वेंचर्स द्वारा अभी हाल ही में खरीदा गया है। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन है, कल पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पत्रकार नागी दास सांधवी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से थे? तो वह जो थे राजनीतिक विशेषज्ञ, लेखक, पत्रकार सभी। तो वह क्या थे? सभी। इसका आंसर हो जाएगा सभी। वह गुजराती लेखक, पत्रकार और राजनीतिक विशेषज्ञ भी थे। ठीक है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि गुजरात। 7वां नंबर क्वेश्चन, वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ आज हिस्सेदारी की है? तो
तो इसका आंसर होगा आपका फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के साथ अभी बीजा ने हिस्सेदारी की है। तो बीजा अभी फेडरल बैंक का एमडी को और सीईओ कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन है इसका सीईओ। तो बीजा सिक्योर एक आधुनिक तकनीक है जो ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को सहज बनाती है। ठीक है, 7 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में किस राज्य में 20,000 करोड़ का आर्थिक कॉरिडोर का उद्घाटन किया? तो यह हरियाणा में किया है। ठीक है, अभी अमित शाह ने ये नितिन गडकरी द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा। तो सेकंड क्वेश्चन है 9 नंबर, वॉन करमन पुरस्कार साल 2020 का किसे सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा यह के सिवान को सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इंटरनेशनल एंड इसका मुख्यालय कहाँ है? ये कहते हैं वॉन कॉमन पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यह इंटरनेशनल एकेडमी एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, यह सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार के रूप सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है पेरिस है। ठीक है, और इंटरनेशनल एकेडमी का संस्थापक कौन है? अभी डॉक्टर थियोडोर वॉन केमोन है। ठीक है, जो इन्हें मार्च 2021 में पेरिस में इसे सम्मानित किया जाएगा के सिवान को। सबसे पहला वॉन करमन, आपको पूछ सकता है सबसे पहला वॉन करमन पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ये जो थे प्रोफेसर उडप्पी रामचंद्र राव थे। प्रोफेसर उडप्पी रामचंद्र राव थे। ठीक है, इसे 2005 में मिला है। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे पहला वॉन करमन पुरस्कार जो है कब से दिया जाता है? तो आप याद रखिएगा 1982 से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन है, रुको टोको नामक विशेष अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है? तो याद रखिएगा यह जो है तेलंगाना, यह एमपी सरकार द्वारा बनाया जा रहा है रोको टोको। यह जो है, जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाएगा तो सरकार उसको मास्क देगी, मुहैया करवाएगी। यह लोगों को जागरूक करने के लिए है। ठीक है, यह अभी ये भी जान लेते हैं कि अभी एमपी का सीएम कौन है? शिवराज सिंह। आप जान रहे हैं एमपी का सीएम कौन है? शिवराज सिंह है। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल वहाँ के राज्यपाल हैं। और 11 नंबर क्वेश्चन है, इलिट्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किस राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना को दिया गया है? तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई यह योजना है जो मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ का सीएम कौन है? तो इसका सीएम है भूपेश बेघल इसके सीएम हैं। और राज्यपाल कौन है? अनसुईया उइके इसके राज्यपाल हैं। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी, साल 2030 तक रेलवे को ग्रीन रेलवे की बनाने की घोषणा की गई है। जो रेलवे का जो अभी मिशन चल रहा है, जीरो कार्बन उत्सर्जन पर मिशन चल रहा है। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन है, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बगान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 13 का ए, अशोक कुमार को सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और यह भी जान लेते हैं कि मोहन बगान दिवस कब मनाया जाता है? यह आप याद रखिएगा 29 जुलाई को मोहन बगान दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा आयोजित अखिल भारतीय पौधारोपण अभियान में किसे केंद्रीय मंत्री ने शिरकत की? तो अमित शाह ने शिरकत की थी। अभी हाल ही में अमित शाह ने शिरकत की थी। ठीक है, और 15 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक निम्न में से कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदारी बना हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का ए, अमेरिका। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।